हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सांस्कृतिक कहानियां और त्योहारों की महिमा के बारे में बताते हैं। आज हम छठ पूजा की एक अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो हमें इस पावन पर्व के महत्व और हमारी परंपराओं को समझाने में मदद करेगी। इस कहानी में एक बूढ़ी अम्मा और बेटे और बहू की कथा है, जो छठ माता की श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से हम किस प्रकार अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। अम्मा की बहू एक आधुनिक सोच वाली नारी थी, जिसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। अम्मा ने घर की सफाई की और अपने बेटे को आम की लकड़ी और पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा, लेकिन बहू ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इनसे कोई विश्वास नहीं है। तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे चुपचाप रखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो शुद्ध मणि के समान चमक रहा था। उस विमान पर बैठी हुई एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। राजा ने उस देवी को देखकर बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी सृष्टि देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। देवी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हूँ। मैं देवी सृष्टि हूँ और इस संसार में छठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा कि बालक हंस रहा था तो उन्होंने माता की स्तुति की और माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, जल और वायु की पूजा करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु रहेंगे। राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया, जिससे माता ने प्रसन्न होकर राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर
सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी माता की पूजा की जाने लगी। बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत करते थे। यह सब सुनकर बहू बोली, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को समझाने की कोशिश करती रही। बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ। तुम भी मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को बहू ने अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन मनाया, जबकि बहू ने पूरे दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर और रोटी का प्रसाद दिया तो बहू ने फिर से कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब सब लोग पूजा की तैयारी करने में जुटे थे, बहू ने अपने बेटे को उठाना चाहा, लेकिन वह जागा नहीं। यह देखकर वह घबरा गई और भागकर अपने पति और सास के पास गई। उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। फिर वे तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि उसकी सांसें रुक गई है। डॉक्टर ने यह देखकर हैरान रह गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे हो सकता है। बूढ़ी अम्मा का दिल पहले से ही घबरा रहा था। पोते की मृत्यु पर उनकी जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। क्षमा मांगते मांगते इसी तरह एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से बोली, छठी माता किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। इसकी बातें सुनकर शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा वहां कोई नहीं था। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अगले दिन उषा अर्घ्य दिया। इस प्रकार छठ माता ने अपने अनजान रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की। हमें भी अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी छठ पूजा की कथा, जो हमें श्रद्धा और विश्वास की महिमा सिखाती है।
हमें उम्मीद है कि आपने इस कहानी से प्रेरणा ली होगी और छठ माता की भक्ति में और गहराई से जुड़ने का संकल्प लिया होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके सहयोग से हम और भी शानदार कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी और अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। जय छठी माता।